सोनपुर गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी पत्नी बेला और बेटी चंपला के अलावा उसकी विधवा बहन सुनंदा और उसकी बेटी मालती भी थी। दीनू की पत्नी बेला बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसे सुनंदा और उसकी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। ना जाने वो कौन सा शुभ दिन आएगा जब इन दोनों मनहूसों से मुझे छुटकारा मिलेगा। अरे भाग्यवान, तू इन्हें क्यों कोस रही हो? ये तो वैसे ही किस्मत की मारे है। बेला की बेटी भी बात बात पर मालती को मारती रहती थी। खबरदार, जो तूने मेरी कोई चीज छुई, हाथ तोड़ कर रख दूंगी तेरे। तड़ाक। जबकि सुनंदा और उसकी बेटी घर के चौका बर्तन से लेकर खाना बनाए तक का काम करती थी। अचानक एक दिन उस किसान की मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटी तो मेरे आदमी को ही खा गई। हाय। अपने भाई के मरने का दुख सुनंदा को बहुत था। हमारे तो भाग्य ही फूट गए बेटी। तेरे मामा का एक सहारा था, वह भी भगवान ने छीन लिया। ये भी हमारी फूटी किस्मत का दोष है माँ। तू ठीक कहती है बेटी, अगर हमारी किस्मत ही फूटी ना होती तो तेरे बापू ही हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले जाते। मत रो माँ, रोने वालों से भगवान भी रूठ जाता है। कुछ दिन बाद दुष्ट बेला ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। निकल जा इस घर से और फिर कभी लौट कर इस घर में पाँव मत रखना, वरना टांगे तोड़कर रख दूंगी तेरी। मनहूस कहीं की। घर से निकलने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे माँ? रो नहीं मेरी बच्ची, भगवान पर भरोसा रख, वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे रहने का ठिकाना कर देगा। दोनों माँ बेटी जब गांव से बाहर पहुंची तो उन्हें एक खाली झोपड़ी दिखाई दी। वो देख बेटी, कोई झोपड़ी मालूम पड़ती है। तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। चलो उस झोपड़ी में घुस जाते हैं। अरे, ये तो पानी आ गया माँ, जल्दी से भागो वरना भीग जाएंगे। वे दोनों बारिश से बचने के लिए तेजी से दौड़कर उस झोपड़ी में घुस गई। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है माँ, क्यों न हम यहीं ठहर जाए। ठीक है बेटी, जब तक कोई नहीं आता हम यहीं रहेंगे। और वे उस झोपड़ी में रहने लगी। वे दिन भर चरखे पर सूत काट कर अपना गुजारा करती। खाना बन जाने के बाद आ बेटी, खाना खा ले। और दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाने बैठ गई। बेटी, तेरी यह उम्र खाने खेलने की है, लेकिन तू इतना काम करती है कि मुझे बड़ा दुख होता है। दुख कैसा माँ, हम तो बड़े सुखी हैं और फिर अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं है। इतना ही नहीं, काम करने के बाद मालती रोज नियम से रात को पति भी थी। एक दिन सुबह मालती चरखा लेकर सूत काटने बैठी ही थी कि अचानक हवा का एक तेज झोंका उसकी सारी रुई उड़ा ले गया। अरे, ये पवन देव मेरी सारी रुई क्यों उड़ा ले जा रहे हैं? वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे भागने लगी। पवन देवता, यह मेरी रूह कहाँ ले जा रहे हो? मेरी रुई तो मुझे लौटा दो। नहीं, तुम मुझे पकड़ना चाहती हो तो दौड़कर मुझे पकड़ लो और अपने रुई ले लो। शरारती पवन उसकी रूह को बहुत दूर उड़ा ले गया। अरे रुक जाओ पवन देव, मेरी रुई मुझे लौटा दो। नहीं, तुम पहले मुझको पकड़ो, उसके बाद रुई मिलेगी। जब दौड़ते दौड़ते मालती थक गई तो एक जगह हार कर बैठ गई। उफ, अब मुझसे नहीं दौड़ा जाता। पवन देव, अतः कृपा करके तुम मेरी रुई मुझे लौटा दो। तब पवन देव को भी मालती पर दया आ गई और वो एक जगह खड़ा हो गया। सुनो, अगर तुम्हें अपनी रुई चाहिए तो तुम मेरी माँ के पास जाओ। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है पवन देव? वो चांद पर बैठी बादलों के गोले बनाकर उड़ाती रहती है, तुम वहाँ चली जाओ, वो तुम्हें रुई लौटा देगी। बहुत धन्यवाद पवन देव, मैं अभी वहाँ दौड़ कर जाती हूँ। फिर पवन देव के अदृश्य होते ही मालती वहां से चल पड़ी। मालती अपनी धुन में भागती हुई जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसे एक गाय मिली। ठहरो मालती, कहाँ जा रही हो? चांद पर गौ माता, मुझे पवन देव की माँ से अपनी रुई लेनी है, बोलो, तुम्हें कोई काम है? हाँ मालती, मुझे भूख लगी है, जाते जाते मुझे थोड़ी सी घास खिला जाओ। अभी लो गौ माता। मालती ने तब हरी हरी घास गाय के आगे डाल दी। लो गौ माता,
पेट भर के खा लेना। उसके बाद वो फिर वहां से चल पड़ी। लेकिन जल्दी ही उसे एक पीपल के पेड़ के पास जाकर रुकना पड़ा। ठहरो मालती, क्या है पीपल देवता? देखो पक्षियों ने यहाँ कितनी गंदगी कर दी है। क्या तुम थोड़ी देर रुक कर यह जगह साफ कर दोगी मालती? हाँ हाँ, क्यों नहीं पीपल देव, तुम्हारी जगह तो पूजा के योग्य है। मालती ने हाथों से ही पीपल के चारों तरफ की जगह साफ कर दी। लो, मैंने सब जगह साफ कर दी। ईश्वर तुझे सुखी रखें। वो फिर चल पड़ी। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक घोड़ा मिला। ठहरो मालती, इतनी तेज कहाँ भाग जा रही हो? पवन देव की माँ के पास, मुझे उनसे अपनी रुई लेनी है। तू पैदल वहां कैसे पहुंच सकती है? मैं तुझे वहां ले चलूंगा, लेकिन पहले तू मुझे कुएं से पानी भरकर पिला दे। मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम है। अश्वदेव, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मालती ने तुरंत पास के कुएं से एक बाल्टी भरी और उसे घोड़े के सामने जाकर रख दी। लो, पानी पी लो अश्वदेव, फिर मुझे जल्दी से वहां पहुंचा दो। अभी लो मालती। पानी पीने के बाद अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ मालती। मालती के घोड़े पर बैठते ही वो घोड़ा आकाश में उड़ गया। अरे वाह, तुम तो जादुई घोड़े मालूम पड़ते हो। थोड़ी ही देर में जादुई घोड़े ने मालती को चांद पर उस बुढ़िया के पास पहुंचा दिया, जो एक विचित्र चरखे से बादलों के गोले बना बनाकर कर ऊपर उड़ा रही थी। क्या तुम पवन देव की माँ हो दादी माँ? हाँ बेटी, पवन मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शरारत कर दी? हाँ दादी माँ, तुम्हारा पवन मेरी रुई उड़ा ले गया। हम बहुत गरीब हैं दादी माँ, अगर मुझे वो रुई न मिली तो मेरी माँ मुझ पर बहुत नाराज होंगी। अच्छा, तो तुम अपनी रुई लेने आई हो? हाँ दादी माँ, मैं अपनी रुई लेने आई हूँ। कृपा करके मुझे मेरी रूह लौटा दो। कैसी प्यारी बच्ची है और कितनी भोली है। रुई तो तुझे मिल जाएगी बेटी। तू पहले उस तालाब में जाकर 2 डुबकियां लगा। अच्छा दादी माँ। मालती तुरंत उस तालाब में घुस गई और 2 डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकली तो उसका रूप रंग एकदम जैसे राजकुमारी की तरह सुंदर हो गया। उसका शरीर भी कीमती वस्त्र भूषणों से सजा था, क्योंकि वो तालाब जादुई था। तालाब से निकलने के बाद वो सीधी बुढ़िया के पास पहुंची। अब लाओ मेरी रुई दादी माँ। उन सब डिब्बों में रुई भरी हुई है, तू एक डिब्बा उठाकर ले जा। मालती ने जल्दी से एक डिब्बा उठा लिया और फिर तुम्हारी बड़ी कृपा है दादी माँ। तू बड़ी बोली है बेटी, ये तो तेरी सच्चाई और सेवा का फल है। इसमें मेरी कृपा कैसे? मालती फिर उसी जादुई घोड़े पर सवार होकर वापस चल पड़ी। वो जादुई घोड़ा जब अपनी जगह लौटा। धन्यवाद अश्वदेव, तुमने मेरी इतनी मदद की। इसमें धन्यवाद कैसा मालती, तुमने मुझ प्यासे को पानी भी तो पिलाया था। लौटते समय जब वो पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरी। ठहरो मालती, तुमने मुझ पर जो मेहरबानी की थी उसके बदले में तुम ये हीरे मोती से भरी थैली ले जाओ। धन्यवाद पीपल देव। उसके बाद उसे वही गाय मिली तो उसने अपनी बेटी मालती को भेंट कर दी। लो मालती, तुम मेरी बेटी को ले जाओ, ये तुम्हें 12 महीने दूध दिया करेगी। धन्यवाद गौ माता। वो सारे उपहार लेकर मालती जब अपने घर पहुंची तो उसकी माँ सुनंदा घर के दरवाजे पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। अरे तू कहाँ चली गई थी बेटी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। मुझे क्षमा करना माँ, पवन देव मेरी सारी रुई ले गया था। मैं उसकी माँ के पास अपनी रुई लेने गई थी। इतना कहकर मालती ने पूरी घटना अपनी माँ को सुना दी। जब मालती ने वो डिब्बा खोला तो उसमें हीरे जवाहरात देखकर खुशी से उछल पड़ी। देखो माँ, इस डिब्बे में तो रुई की जगह क्या भरा है? हीरे, मोती, नीलम, पन्ने। अब हमें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी माँ। हाँ बेटी, इसमें से कुछ चीजें हमें चंपला को भी जाकर देनी चाहिए। और जब वे दोनों माँ बेटी उन चीजों को लेकर बेला के घर पहुंची तो उनकी बातें सुनकर चंपला और बेला ईशा से उन दोनों पर बरस पड़ी। मुझे मालती की दी हुई भीख नहीं चाहिए।
हाँ हाँ, ले जाओ इन्हें, मेरी बेटी इनसे भी अच्छे उपहार लेकर आएगी। अगले दिन चंपला जानबूझकर सूत काटने बैठ गई। दुष्ट पवन मेरी रुई ही नहीं उड़ा रहा। और तब चंपला ने सारी रुई जानबूझकर अपने आप ही फेंक दी। फिर वो वहां से भाग खड़ी हुई। इस दुष्ट पवन की माँ कहाँ रहती है? मैं उसी से अपनी रुई की जगह अच्छे और कीमती उपहार लेकर आऊंगी। रास्ते में उसे वही गाय मिली। ठहर चंपला, मुझे थोड़ी सी घास तो खिलाती जा। मैं तुझे घास क्यों खिलाऊंगी? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? वो जरा आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। ठहरो चंपला, जरा मेरी यह जगह साफ करती जाओ। देखो इन पंछियों ने कितनी गंदगी कर दी है। मैं क्यों साफ कर दूं तुम्हारी जगह? मेरे हाथ गंदे नहीं हो जाएंगे। फिर थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे वही जादुई घोड़ा मिला। अरे वाह, ये घोड़ा अच्छा है सवारी के लिए। फिर मैं पैदल क्यों जाऊं? और चंपला बिना कुछ पूछे उस घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। चंपला की पीठ पर बैठते ही वो घोड़ा आकाश में उड़ गया। थोड़ी ही देर में उसने चंपला को उस बुढ़िया के पास पहुंचा दिया। ऐ बढ़िया, चल उठ और जितना तूने मालती को दिया है उससे ज्यादा मुझे दे। ये कितनी अशिष्ट और लालची लड़की है। जल्दी कर, क्यों इतनी देर लगा रही है? ठीक है, तुम पहले उस तालाब में जाकर एक डुबकी लगाओ। सिर्फ एक डुबकी लगाना। चंपला ने उस तालाब में जैसे ही एक डुबकी लगाई तो वो एक सुंदर राजकुमारी बन गई। अगर एक डुबकी मैं और लगा लूं तो मैं मालती से भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। लेकिन जैसे ही चंपला ने दूसरी डुबकी तालाब में लगाई तो वो कुरूप हो गई और जल में अपना रूप देखकर कांप उठी। हाय, यह क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ एक डुबकी लगाना, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें कुरूप बना दिया। अब जाओ यहाँ से। तब बिना कुछ पाए चंपला वहां से घोड़े पर सवार होकर चली पड़ी। घोड़ा जब आकाश के मार्ग से नीचे उतर रहा था। मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। अभी लो। अगले ही क्षण उस जादुई घोड़े ने चंपला को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। चंपला घोड़े से सीधे अपने घर के आंगन में जाकर गिरी। माँ, धड़ाम। तब चंपला की आवाज सुनकर बेला तुरंत बाहर दौड़ी आई। हाय बेटी, यह क्या हो गया तुझे? माँ, मैं मालती से ज्यादा पाना चाहती थी ना, इसलिए मेरे लालच और ईर्ष्या का फल मुझे मिल गया।